अगर भोले बाबा का सहारा न होता तो दुनिया में कोई हमारा न होता। ये संसार सागर में समस्या विकट है तो शिव निकट है। शंकर आपके करीब में आकर खड़ा हुआ है, बस उसको पहचानने की देरी है। हम उसको पहचान नहीं पा रहे, हम उसको जान नहीं पा रहे। किसी रिश्तेदार से मिलने जाते हो अपनी समस्या के लिए, अपने दुख के लिए, अपनी तकलीफ के लिए, तो विश्वास लेकर जाते हो कि नहीं जाते कि वहां से तो मेरी मौसी का छोरा है, खूब पैसा उसके पास में, अगर मैं कहूंगी ना एक बार उससे जाके कि मुझे 20,000 रुपए की जरूरत है, वो दे देगा, विश्वास है मुझे उस पर। अब इतनी अकड़ के गई, खजूर वाली चोटी भी कर गई, जोरदार जूड़ा वूड़ा लगा के और जोरदार तैयार हो हुआ के, और जैसे ही गई और वहां जाके बैठी, और बैठने पर अब वो वही मौसी का लड़का, और उससे कहा कैसी आई जी जीजी, बस क्या बताऊं, इतनी परेशान चल रही हूँ, इतनी परेशान चल रही हूँ कि बच्चों की फीस तक जमा नहीं कर पा रही हूँ, और ऐसा हो गया और वैसा हो गया। अब वो तो दुख है, जिंदगी है दुख की, वो तो आना जाना लगा रहता है, पर थोड़ा संघर्ष करो, थोड़ा सा झेलना तो पड़ेगा, संघर्ष तो करना पड़ेगा। वो मासी का छोरा कह रिया कि झेलना तो पड़ेगा। अब मैं कहीं से व्यवस्था कर रही हूं बच्चों की फीस जमा कर हो जाए, उसके लिए कहीं से 10-20 हजार रुपए मिल जाए, फिर उसने संसार में कौन देगा किसी को, मौसी का लड़का कह रहा है। और किसी के यहां जाके कहना भी मत बोल, इसलिए तो मैं कहीं नहीं गई भैया, तेरे पास में आई हूं, तू मेरी मासी का छोरा है, खूब अच्छा तेरा कमाई धंधा पानी चल रहा है, बच्चों के 20,000 रुपए फीस के जमा करना, तू पहले बोल देती मेरे को फोन लगा के, मैं तेरे को भेज देता, पर अभी कली सारा की सारा घर का बीन के और एक मकान ले लिया। अच्छा कुछ नहीं बिल्कुल। अब तो इतना विश्वास लेकर, इतना भरोसा रखकर, इतना विश्वास रखकर, इतनी अकड़ कर तो मौसी के छोरे के यहाँ गई थी, ऐसी अकड़ कर, ऐसी विश्वास लेकर, वो एक खजूर वाली चोटी कर कर दमदारी से मेरे देव अधिदेव महादेव के पास जाती है तो कुछ तो निर्णय दे देता हूं। उतनी अकड़ से, उतना ही विश्वास से, जितने विश्वास से तुम मासी के छोरे के पास गई। वही विश्वास, वही भरोसा आप जो दूसरे पर करते हो ना, अपनों पर करते हो ना, उतना विश्वास, उतना भरोसा आप देवाधिदेव महादेव पर क्यों नहीं कर पाते भाई? किससे लिया, क्यों नहीं कर पाते? आज सवेरे कुछ पत्रकार बंधु आए थे तो कह रहे थे गुरुदेव, इंदौर के हैं हम, और लगभग 4-6-8 लोग जो भी थे, वो कह रहे थे कि दुनिया में कोरोना की 2 लहर चली, उसके बाद में तीसरी लहर की तैयारी गवर्नमेंट करी, पर पूरे इंदौर में और पूरे मध्य प्रदेश में, और मध्य प्रदेश में क्या पूरे भारत में, हम जब जब फेसबुक यूट्यूब कुछ खोलते हैं तो वो तीसरी लहर तो नहीं दिखती, पर हर हर महादेव और घर घर महादेव की लहर नजर आ जाती है। वो तो नजर नहीं आएगी, पर शिव हर घर में नजर आ जाता है। 2 बजे कथा चालू होती है, लोग टीवी के सामने बैठ जाते हैं, टीवी का वॉल्यूम ऐसा बढ़ा के बैठते हैं कि मोहल्ले के जो नहीं सुन रहे होते हैं उनको भी सुनना ही पड़ती है। और तो और बुजुर्ग तो बुजुर्ग, घर की बहुएं, घर की बेटियां, घर के बेटे, घर के बच्चे भी
शंकर की कथा को ऐसे प्रेम से श्रवण कर रहे हैं, इतने आनंद में सुन रहे हैं, इतनी मस्ती में सुन रहे हैं कि उनको शायद हमने नहीं सोचा था कभी कि ये बच्चे धर्म की ओर बढ़ जाएंगे, पर उनके भीतर धर्म प्रवेश कर गया, उनके भीतर भगवान शिव प्रवेश कर गया। और चाहिए क्या अपने को? जिस गांव में पानी की कमी होती है वहां की फसल बिगड़ जाती है, जिस घर में संस्कारों की कमी होती है वहां की नस्ल बिगड़ जाती है। परिवार को सुधारने का सबसे सुंदर तरीका है शिव महापुराण की कथा, परिवार को संवारने का सबसे सुंदर तरीका है भगवान शंकर का अनुमोदन, परिवार को संभालने का सबसे सुंदर आनंद है शिव चरित्र, शंकर का अनुमोदन, भगवान शिव की कथा। आप उस देवाधिदेव महादेव को अपनी चित्तवृत्ति में बिठाओ तो, पर विश्वास रखकर बिठाना, भरोसा रखकर बिठाना। और अगर विश्वास रखकर बिठाया है, भरोसा रखकर बिठाया है, तो शंकर क्यों ना कृपा करेगा। क्यों ना कृपा करेगा। सब दूर से आस छूट जाए, हर व्यक्ति से आशा जब समाप्त हो जाए और लगने लगे कि अब कोई साथ देने वाला नहीं है, आंखों में अश्रु आपके अगर आ रहे हैं, महाराज, तब शिव को याद कर लेना। एक बार जरूर याद करना, मेरे देवाधिदेव महादेव को एक बार दिल से अवश्य याद करिएगा। अश्रु आंसू किसके निकलते हैं? जिसका भीतर का विश्वास टूट गया हो, जिसने जगत में सबको आजमा कर देख लिया हो और अंत में भी उसका कोई रिजल्ट सामने नहीं आया, तब वो परमात्मा के पास जाकर फिर रोता है, सदगुरु के पास जाकर, गुरुजन के सामने जाकर, संतजन, साधुजन, तपस्वी जन, साधक, उपासक के पास जाकर, माता पिता के आगे फिर वो रो लेता है, फिर वो रोती है। अश्रु को बुलाना नहीं पड़ता, आंसुओं को बुलाना नहीं पड़ता। आंसू तो आपकी भक्ति जो होती है, आंसू तो जो आपका विश्वास है, आपकी जो दृढ़ता है, आपका जो भरोसा है, आपका जो परमात्मा के चरणारविंद में जो रस तत्व, जो चित्त वृत्ति आपकी भगवान में जो जुड़ी हुई है, बस वो नैनों से झलकने लगती है। कि लिखन वाले तू हो के दयाल लिखना, मेरे हृदय अंदर सतगुरु दा प्यार लिखना, नैनों में लिखना दर्शन गुरु का, मुख पर गुरु जी दा नाम लिखना, मेरे हृदय अंदर सतगुरु दा प्यार लिखना।